स्वरान एकेडमी क्लासेस पर यहाँ एक फॉर्म आया है, जॉब आई है, MHA इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म्स 2021। ये सभी ग्रेजुएट लोगों के, यानी जो स्नातक कर चुके हैं उनके लिए ये फॉर्म है। वो किसी भी स्ट्रीम से हों, और वो देखिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी किसी से भी किए हो, उनके सबके लिए है। और यहाँ करीब 2000 पोस्ट हैं। तो आइए इस पूरे विज्ञापन को देखते हैं। और इसकी अंतिम तिथि जो है 9 जनवरी है, यानी ज़्यादा समय नहीं है, 19 दिन का करीब समय है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। और वैकेंसी काफ़ी हद तक अच्छी वैकेंसी है। तो आइए देखते हैं पूरे विज्ञापन का और क्या इसका प्रोसीजर है, कैसे क्या है, सब पूरी डिटेल। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि IB के नाम से जो फेमस है वैकेंसी, उसकी हम बात यहाँ कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2020। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो आप देखिए इसकी जो वेबसाइट है, कहाँ से आप फॉर्म भरेंगे, वो ये है www.mha.gov.in। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें वैकेंसी के बारे में, तो आप यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी जो हमारे पास है 2000 है। इसमें अनरिजर्व्ड जो है वो 989 हैं, और EWS के लिए 113 हैं, यानी जो इकोनॉमिकली जो है वीक हैं जनरल कैंडिडेट्स उनके लिए। OBC के लिए 417, SC के लिए 360 और ST के लिए 121 हैं। और इनका आप स्केल देख सकते हैं। स्केल सैलरी ये 44,900 से 1,42,400 तक इसके बीच में 7th यानी लेवल की है ये मैट्रिक्स में। तो करीब 70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास इसकी सैलरी बनती है, आप समझ लीजिए। और इसमें बाकी जो अलाउंसेस और सिक्योरिटी अलाउंसेस होते हैं वो अलग होते हैं। तो यानी टोटल मिला के आप मान के चलिए 70,000 प्लस ही इसकी सैलरी है। और ये ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। और बाकी SC ST और OBC के लिए जो गाइडलाइन में है छूट के लिए वो होगी। आप समझ सकते हैं ये चीज़ मेन थी। अब बाकी आगे चीज़ें यहाँ पर हैं। आप देखेंगे कि इसका पेपर और सेंटर्स के बारे में, तो यहाँ आप यूपी के हर एक स्टेट के लगभग सेंटर हैं। जैसे यूपी में आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कर्नाटका, असम, सब में सेंटर हैं। आपको नज़दीक सेंटर आसानी से इसमें मिल जाता है। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है, यहाँ पर एग्ज़ाम होता है, रिटर्न एग्ज़ाम होता है। तो आप उस रिटर्न एग्ज़ाम को समझ सकते हैं कि कैसा है, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ये टायर 1 होगा, इसका ओनली ऑनलाइन मेथड पे होगा। 100 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ये 1 घंटे का होता है। इसमें जनरल अवेयरेंस आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, न्यूमेरिक एनालिटिक आता है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जनरल स्टडीज़ होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। और उसके बाद टायर 2 में यानी सेकंड जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें 50 क्वेश्चंस मार्क का होता है। ये 100 मार्क्स का था, ये 50 मार्क्स का था। और यहाँ 100 क्वेश्चंस थे, 100 जो है मार्क्स का था। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर आप 50 मार्क्स, ए से 30 मार्क्स का, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव 20 मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, यानी 3 फेज में ये होता है। एक पहले ऑब्जेक्टिव, फिर रिटर्न, और फिर उसके बाद टायर 3 में जो है इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का। तो ये तरीका है इसका सिलेक्शन का, यानी ये इसका प्रोसीजर था कि एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। और तीनों का मिला के जो है नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। अब कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो आप इस पर्टिकुलर साइट पर जाएंगे और वहाँ आपको पूरा फॉर्म भरने के लिए बताया गया है कि किस तरीके से भर सकते हैं। और एप्लीकेशन जो है 19 तारीख से, यानी कल से ही, शाम से ही ये अपडेट हुई है। और ये आगे 9/1/2021 तक जो है चलेगी। आप यहाँ तक फॉर्म भर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलोइंग यहाँ पर है। अगर आप चाहेंगे तो हम इस पर फॉर्म भरना भी बता देंगे आपको, अगर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन स्टेप है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे स्टेप टू अप्लाई, तो पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन है, सेकंड में कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म है। फिर उसके बाद आप इसकी फ़ीस जो है डिपॉजिट करने के लिए उसमें होगा। ऑनलाइन आप एप्लीकेशन इसमें टेक्निकली रूप से आप इसको दे सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें नॉर्मली थी और आप आसानी से इसको फॉर्म भर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ीस जो है आप देख सकते हैं
कि सभी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है। उसमें ये है कि 2 कंपोनेंट्स एग्जामिनेशन फीस 100 रुपीज़ एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द 500 रुपीज़। तो ये टोटल फीस आप दोनों मिला लीजिए तो 600 रुपीज़ करीब, और बाकी इनके लिए जो है बाकी छूट जो होती है, और आप पेमेंट मोड जो ले सकते हैं वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इनसे सभी से आसानी से आप पेड कर सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने मेल कैंडिडेट जनरल, EWS और OBC कैटेगरी एग्जामिनेशन फीस यानी 100 रुपीज़ और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 500, यानी टोटल 600 जो इसकी फ़ीस होगी। और इसमें क्या है, ऑल SC ST और फीमेल कैंडिडेट, जितने फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो चाहे जिस कैटेगरी के हों, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो किसी भी कैटेगरी के हों, उनके लिए सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज है, यानी सिर्फ 500 रुपये है। यानी उनको ये 100 रुपये नहीं देना पड़ेगा, उनको 100 रुपये की छूट है। तो ये चीज़ हो गई, आप यहाँ समझ सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों तरीके से दे सकते हैं, आप चालान बनवा के बैंक में भी जमा कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट आपकी तो हमने बता दिया, जनरल इंस्ट्रक्शंस ये सारे हो गए। तो इस तरीके से चीज़ों को आप यहाँ, और भी अगर आपको कोई जानकारी इसके बारे में चाहिए होगी तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फीस, एग्ज़ामिनेशन कैसा होगा, कौन से क्वेश्चंस किस तरीके के टाइप के आते हैं, उन पे क्या प्रोसीजर है एग्ज़ाम का, इंटरव्यू, इन सब चीज़ों को आपको क्लियर हो गया होगा। कैसे आप फॉर्म भरेंगे, किस साइट पर जाएंगे, आसानी से आप भर सकेंगे। अगर आप तब भी कोई प्रॉब्लम होती तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं अगले वीडियो में आपको कैसे फॉर्म भरना है इस पर भी आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर बताइएगा, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।